ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए वेदवाणी में पुनः आपका स्वागत है। ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा हम दिव्य पवित्र वेदवाणी का चिंतन करते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर पाठ कीजिए। ओम आहिष्मा सूनवे पिता, ओम आहिष्मा सूनवे पिता, आपिर्यजत्यापये आपिर्यजत्यापये, सखा सख्ये वरेण्यः सखा सख्ये वरेण्यः। मंत्र का शब्दार्थ है पिता सूनवे। पिता पुत्र के लिए ही स्मा आ यजति, सर्वथा सहायता प्रदान करता है, उसकी कमी को पूरा करता है। आप ही आपये, बंधुओं के लिए सर्वथा सहायता प्रदान करता है। वरेण्य सखा सखे, श्रेष्ठ मित्र के लिए सर्वथा सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ देने के लिए कहा गया कि पिता अपने पुत्र के लिए भी देता है, तो पुत्र के साथ यहाँ पुत्री को भी लेना चाहिए। अर्थात पिता अपने कर्तव्य का पालन करता है, अपनी संतान के प्रति उनको सर्वथा सहायता देता है, उनका पालन करता है। पिता शब्द पा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पालन और रक्षण। तो पिता अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है, जो कि उसका रक्षण और पालन का कार्य है संतानों के प्रति, वह उसको पूर्ण करता है। तो यही पिता का वास्तविक अर्थ है, यही उसकी महिमा है कि वह अपने कर्तव्य को पूरा करे, कि अपनी संतानों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाए, कि उनका अच्छे प्रकार से पालन पोषण करे, उनको शिक्षा दे और उनकी वस्त्र, मकान, भोजन इत्यादि से उनकी पूर्ति करे और उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करके उनको संस्कारवान बनाए। तो यह पिता का कर्तव्य है कि वह अपनी संतानों को योग्य बनाए, उनके प्रति जो भी उसका रक्षण और पालन का दायित्व है उसकी पूर्ति करे, उनके प्रति दान करे। तो यह पिता का अपने पुत्र के प्रति दान है कि वह उसको सर्वथा सहायता दे, कि जिससे वह योग्य बने और संसार के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। तो आगे बताया आप ही आप ये, ऐसे ही जो आप ही है बंधु है, वह भी बंधु के लिए सहायता दे। तो यह भी बंधु का कर्तव्य है कि जो हमसे बंधा हुआ है, कि जो हमारे मित्र, जो हमारा बंधु है, हमारे रिश्तेदार के रूप में है, वह भी अपने बंधुओं के प्रति, अपने जो कि संबंध है उनके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें। तो ऐसे ही आगे कहा गया वरेण्य सखा सखी, कि जो श्रेष्ठ मित्र है, वरेण्य अर्थात श्रेष्ठ, जो वर्णीय मित्र है, जो सखा है, वह भी अपने सखे के लिए, मित्र के लिए सहायता दे। तो यही मित्र की योग्यता है, यही मित्र की परिभाषा है कि वह अपने दूसरे मित्र का त्राण करता है, उसकी रक्षा करता है, उसका पालन करता है। अन्यथा मित्र कहलाने के योग्य नहीं है यदि उसने किसी प्रकार की अपने दूसरे मित्र के लिए सहायता नहीं दी। तो यहाँ देने का कर्तव्य है पिता का पुत्र के प्रति, संतानों के प्रति, पुत्री के प्रति भी, बंधु का बंधु के प्रति भी, जो भी उसको सहायता चाहिए। और ऐसे ही जो श्रेष्ठ मित्र है, तो श्रेष्ठ तभी कहलाएगा जब वह अपने मित्र के लिए भी कुछ देगा, यदि उसको सहायता की आवश्यकता है, शिक्षा की अथवा किसी प्रकार से भी धन वस्तु की आदि की आवश्यकता है। तो यहाँ देने का भाव है, दान की महिमा है एक रूप से। तो वेद का मंत्र हमें देना सिखाता है कि हम देंगे, किसी भी रूप से श्रम का दान करें, अपने कर्तव्य की पूर्ति का दान करें, और जो भी आपके पास विद्या, धन, वस्तु, भोजन, जल इत्यादि है उनको सुपात्रों को दें। तो दान की अपूर्व महिमा है, हम देंगे तो हमारे प्रति भी दूसरे भी देंगे। तो यहाँ जब हम दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे, तो हमें भी यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो वह भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था से पूर्ण होगी। तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कि जो हम देंगे वही हमें लौट कर मिलेगा। तो उसी प्रकार से हमें फिर अच्छी ही वस्तुओं का दान करना है, कि जिससे अच्छी ही वस्तु हमारे पास आए, सद्विद्या दें,
तो जिससे सद्विद्या ही लौट कर आए। उत्तम वस्तुओं का दान करें जिससे उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति हो। अच्छे प्रकार के भोजन जिससे कि पुष्टि हो, ऐसे भोजन का ध्यान करें तो हमें भी पुष्टिकारक भोजन की प्राप्ति होगी। और मधुर जल लोगों को दें जिससे मधुरता युक्त जल ही प्राप्त हो। ऐसे ही दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करें कि जिससे हमारे प्रति भी मधुर व्यवहार हो। तो मनुष्य के पास जो भी है, सद्विद्या है, यदि उसके पास धन है, जिस प्रकार से भी वह योग्य हो, तो आगे भी वह संसार के प्रति उस वस्तु को दे। तो प्राणी मात्र का यही ध्येय है कि वह दूसरे प्राणी की पूर्ति करे किसी भी प्रकार से, जैसा भी उसके अंदर योग्यता और सामर्थ्य हो। तो नाना प्रकार के दान बताए गए हैं। तो एक कहा गया सर्वेषाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, कि सब दानों का दान जो कि ब्रह्म विद्या का, वेद विद्या का दान है, वह भी उत्तम है अथवा सर्वोत्तम भी है। तो नाना प्रकार के दानों को उत्तम बताया गया है। दान सभी उत्तम है, लेकिन विद्या का दान इसमें विशेष है, क्योंकि विद्या होगी तो फिर हमारे कर्म भी ठीक होंगे, अन्यथा कर्म में भी न्यूनता आएगी। तो यदि हमारी बुद्धि ठीक ना हो, हमारे पास विद्या ना हो, तो हमारे कर्म में न्यूनता आती है। तो इसलिए जो विद्या का दान इसलिए सर्वोपरि बताया गया कि जिससे मनुष्य के अंदर उत्तम भावों की उत्पत्ति हो, उत्तम कर्मों की उत्पत्ति हो। क्योंकि जैसा जैसा हमारा विचार होता है वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। तो सद्विचार देना, विद्या का दान देना, विशेष करके जो ब्रह्म विद्या है, वेद की विद्या है, परमात्मा ने जो हमें विद्या दी है, तो उसका दान सर्वोपरि बताया गया है। तो हम जिस भी प्रकार से सुविचारों को संसार में फैलाएं जिससे कि कर्म भी उत्तम हो और उससे हमारा फल भी उत्तम मिले, क्योंकि जैसे अच्छे कर्म होंगे तो ऐसे ही अच्छे प्रकार की फल की प्राप्ति होगी। आइए मनुस्मृति का और चिंतन करते हैं। हम पंच महायज्ञों के विषय में चर्चा कर रहे थे तीसरे अध्याय से, जो कि ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की उपासना और वेद विद्या को पढ़ना पढ़ाना। इसी प्रकार जो होम अर्थात दैव यज्ञ, उत्तम वस्तुओं को की आहुति देना अग्नि कुंड में, घृत और सामग्री, और इसी प्रकार उसमें अन्न की आहुति भी होती है। तो यह नाना प्रकार के जो यज्ञ हैं, बलिवैश्वदेव यज्ञ जो है, आगे पितृ यज्ञ है और अतिथि यज्ञ है, ये 5 यज्ञ हैं। इनके विषय में कहा गया आगे 71वें श्लोक में, पंचैतान यो महायज्ञान नाहापयति शक्तितः स गृहेऽपि वसन् नित्यं सूना दोषैर्न लिप्यते। तो इसका अर्थ है, यह एतान पंच महायज्ञान, जो इन पंच महायज्ञों को ना शक्तितः हाप्यति, शक्ति के अनुसार नहीं छोड़ता है, अर्थात यथाशक्ति करता रहता है। स गृहे अपि वसन, वह घर में रहता हुआ भी, नित्यम सूना दोषैर न लिप्यते, कि वह फिर नित्य जो हिंसा के दोषों से लिप्त नहीं होता है। तो एक तो हो गई कर्तव्यों की हिंसा, तो यह सभी हमारे कर्तव्य हैं, यदि हम इनको पूरा नहीं करेंगे तो फिर हमारे कर्तव्यों की हिंसा होगी। और एक दूसरी प्रकार की हिंसा होती है जो कि अपरिहार्य होती है, जिससे हम बच नहीं सकते हैं, जो कि हम सावधानी रखने के बाद भी जो प्राणियों की हमारे द्वारा हिंसा होती है, तो उनका निवारण इन यज्ञों से भी होता है। और इसी प्रकार जो हमारे कर्तव्यों की पूर्ति होती है वह भी इन यज्ञों के कारण होती है। तो कर्तव्यों का हनन नहीं करना चाहिए, तो यथाशक्ति उनको पूरा करना चाहिए। तो जो प्रथम यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, वह तो सभी को करना विशेषकर अनिवार्य ही है, चाहे अल्प शक्ति हो फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी लोग करें। जो रोगी है उसी के लिए फिर यह इसका छूटना है, अन्यथा जो स्वस्थ है उसके लिए तो बड़ा ही आवश्यक है। और स्वस्थ भी आगे इसी प्रकार से आगे ठीक रहेगा यदि हम
ध्यान की साधना में बैठेंगे, योग लगाएंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी, विशेषकर जो मानसिक स्वास्थ्य है वह ठीक रहेगा। हमारे सभी कार्यों में एकाग्रता उत्पन्न होगी और हम अच्छे प्रकार से अपने कार्यों को करने में निपुण होंगे। तो ध्यान प्रत्येक व्यक्ति को 10-15 मिनट प्रातः सायं निकालने चाहिए ईश्वर का ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए। तो यह तो सभी के लिए अनिवार्य है। आगे भी यज्ञ अनिवार्य बताए गए, परंतु जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो उसके अनुसार करें। यज्ञ भी कर सकते हैं, वैसे 2 काल बताए गए, प्रातः और सायं, परंतु यदि 1 काल भी करें तो वह भी पर्याप्त होगा। इसी प्रकार यदि हम कुछ भी ना करें तो कम से कम बलिवैश्व देव, जो कि प्राणियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, वह तो हमें पूरा करना ही चाहिए। तो किसी भी प्रकार से समाज में योगदान दें अपना, चाहे वह अपने कर्तव्य का योगदान हो अथवा किसी भी अन्य प्रकार का योगदान। तो प्राणी मात्र के लिए भोजन, वस्त्र इत्यादि देना, पशु पक्षियों का पालन करना, तो यह भूत यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञों के विषय में कहा गया कि यह हमारे परम कर्तव्य हैं और जो यह 5 हैं इनके ये तो कहा गया कि महान कर्तव्य हैं हमारे। तो ये सभी श्रेष्ठतम कर्म हैं। तो हम श्रेष्ठ कर्म करें कि जिससे हमारे अंदर श्रेष्ठता आए और हमारा फल भी श्रेष्ठ हो। तो यह सब पुण्यकारी यज्ञ हमारे को पुण्य दिलाएंगे, हमें सुख की प्राप्ति होगी, जो कि मानव का उद्देश्य ही होता है कि हमें सुख मिले, दुख ना मिले। तो सांसारिक सुख के साथ हम आध्यात्मिक सुख भी लें, ईश्वर का ध्यान करें, चिंतन करें। तो यह बड़ा ही आवश्यक है कि जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, यदि हम उसके लिए हम कुछ भी प्रयास नहीं करते तो यह बड़ी ही अनुचित बात है। तो हम ईश्वर का ध्यान प्रतिदिन करें, प्रातः सायं 10-15 मिनट निकालकर सांसारिक कार्य, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए इस परम कर्तव्य को भी पूरा करें। तो यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देवों की पूजा होती है इससे। सर्वप्रथम जो महादेव है, जो ईश्वर है, उसकी पूजा होती है ब्रह्म यज्ञ से। और जो अन्य देव हैं, जैसे कि अतिथि और जो हमारे पितर हैं, पितृजन हैं, वो जो देव गण हैं, उनको भी हम यथाशक्ति अपनी ओर से दान देते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो योग्यता के अनुसार, भोजन, वस्त्र और सम्मान, आदर इत्यादि और अच्छा व्यवहार। तो इनका दान हम देवों के प्रति करें तो इसी से उनकी पूजा होती है। और जो हमारे जड़ देव हैं उनकी पुष्टि होम से अर्थात देव यज्ञ से होती है। वायु, जल इत्यादि की शुद्धि और उनको पुष्ट करना हम देव यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र से करें। और इसके अलावा संगतिकरण होता है, अच्छे विचारों का यज्ञों के द्वारा संगतिकरण होता है। विद्वानों को बुलाएंगे अपने यज्ञों में तो वह आपको सुविद्या देंगे। और आगे जो अंतिम इसका उद्देश्य है या इसका अर्थ है वह है दान। जैसा कि पहले बताया गया था कि दान करें, विद्या का दान, वस्तुओं का दान, धन का दान, इसी प्रकार श्रम का दान अथवा किसी भी प्रकार का सहायता का दान करें लोगों के प्रति। तो यदि हम दान करेंगे, यज्ञ करेंगे तो हमें भी उत्तम दानों की प्राप्ति होगी। जैसा कि बताया गया कि जैसा दोगे और जैसा करोगे, जितना करोगे उतना ही वापस लौट कर मिलेगा। तो देने के लिए बताया गया वेद में कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। तो दान की इतनी अद्भुत महिमा है कि हमारे अंदर उदारता होनी चाहिए देने के लिए। कंजूसी वेदों में अच्छी नहीं बताई गई है। जो भी सुपात्र है यदि हम उसको नहीं देते तो यह बड़ा ही अनुचित कार्य है कि हमारे अंदर सामर्थ्य है परंतु हमने नहीं दिया। कोई सामर्थ्यशील ना हो तो बात अलग है, लेकिन सामर्थ्य होते हुए यदि हम नहीं देंगे तो यह हमारे कर्तव्य की हानि है। तो आइए इनसे, इस वेद मंत्र से और मनुस्मृति की शिक्षा से हम दानों को यथाशक्ति पूर्ण करें। यह वेद की शिक्षा है कि जिससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बने और हम उत्तम मार्ग का अनुसरण करते हुए अंत में ईश्वर को और मोक्ष को प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम।